गड़बड़ी हुई तो बिहार को बांग्लादेश और नेपाल बना देंगे। भड़काऊ बयान देने पर सुनील सिंह पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, आरजेडी नेता सुनील सिंह जिनकी तरफ से ये बयान और भड़काऊ स्टेटमेंट दिया गया है और ये कहा गया कि अगर मतगणना में गड़बड़ी हुई तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। यानी कि यहां पर किस तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश सुनील सिंह की तरफ से की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। कुल मिलाकर देखिए, बहुत ही ज्यादा इस वक्त अगर हम बिहार की बात करते हैं, स्थिति देखिए, क्योंकि एक तरफ खुशी का माहौल एग्जिट पोल आने की बात, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं देखिए निराशा जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन विपक्षी दलों का इससे इनकार और उनका ये कहना है कि देखिए, हम भरोसा नहीं करते हैं, एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं जीत तो हमारी होगी। लेकिन उससे पहले सुनील सिंह ने जो भड़काऊ बयान दिया है वो स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहां पर देखने को मिलेगा। तो आपने सुना सुनील सिंह का किस तरीके से एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया, भड़काऊ बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने नेपाल का जिक्र किया। जो स्थितियां नेपाल में देखने को मिली वही स्थितियां बिहार की सड़कों पर देखने को मिलेंगे। और हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मैं आपका रुख करूंगा। सुनील सिंह का ये एक भड़काऊ बयान निकलकर सामने आया। शैलेंद्र, इस बयान को लेकर विरोध अब किस तरीके से है शैलेंद्र, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र उन्होंने किया। जी देखिए, साफ तौर पे है कि सुनील सिंह ने बयान दिया था और उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हुई, लेकिन उस प्रतिक्रिया से ज़्यादा ये है कि डीजीपी एक्शन में आए और उन्होंने केस दर्ज कराया। हालांकि केस दर्ज होने के बाद भी सुनील सिंह के जो तेवर हैं वो ठंडे नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर सच बोलने के लिए हमारे ऊपर 100 केस भी होते हैं तो हम सच बोलते रहेंगे। यानी उनका ये कहना है कि जो हम कह रहे हैं वो सच है। लेकिन इसके बीच में जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से, जो पुलिस का राज्य मुख्यालय है, उसकी ओर से शांति की अपील लोगों से की गई है। लेकिन साफ तौर पे है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो अपने आप में गंभीर है और उस तरह की भाषा का इस्तेमाल शायद नहीं होना चाहिए। पिछली बार की जो मतगणना थी, क्योंकि उस दौरान हम लोग भी यहाँ मौजूद थे, हाँ, उसमें डिले जरूर हुआ था और देर रात नतीजे आए थे, क्योंकि उसमें जो प्रत्याशी थे उन्होंने ही कहीं रिकाउंटिंग की मांग की, कहीं पर और चीज़ों से व्यवधान हुआ। ये व्यवधान हुआ था, व्यवधान चला था और साफ तौर पे है जो प्रत्याशी हार रहे थे या कम अंतर था जिनका, उनकी तरफ से तमाम तरह की मांगे की गई। यानी काउंटिंग होनी चाहिए, रिकाउंटिंग होनी चाहिए, तो उसमें समय लगता है। लेकिन बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए, बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर है। यानी कि जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया है और अगर किसी भी तरीके से नतीजे देखिए उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो स्थिति देखिए उनके बयान के बाद खराब होने की भी संभावना। हालांकि सुरक्षा बलों की लगातार वहां पर निगरानी भी बनी हुई है। बने रहिए। शैलेंद्र, अभिषेक और मनीष, रितेश, आप तीनों का, आप सभी का फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखे, तमाम अपडेट आपसे ले लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और देखिए, बिहार चुनाव के नतीजे को लेकर लगातार इंडिया न्यूज पर महा कवरेज जारी है। पल पल की अपडेट आपको देंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या एक बार फिर